नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथमेटिकल योगी चैनल पर। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात की क्लास नंबर 2 है भाई। तो चलिए बिना किसी की देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल वाली क्लास में एक क्वेश्चन था भाई, क्वेश्चन नंबर 8। इसके लिए बोला गया था कि इसका जो भी सही आंसर देगा उसका नाम अनाउंस किया जाएगा। तो सबसे पहले जो इसका राइट आंसर दिया वो क्राफ्टी एंड ने दिया है भाई। इसका ऑप्शन नंबर है बी। कैसे? देखो पी क्यू आर एस था, तो देखो पी की वैल्यू कितनी है 8। 8 का मल्टीपल 22 नहीं है, 23 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, सिर्फ इससे 16 जाता है। ये मल्टीपल है 24। और वैसे देखो लास्ट में क्या था 18। 18 का मल्टीपल भी क्या है 18। तो क्राफ्टी एंड ने सबसे पहले राइट आंसर दिया है भाई इसका। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है कि ए बी, ए अनुपात बी है भाई, यानी मैं ए बटा बी लिख लेता हूं इसको 4/6। उसके बाद बी अनुपात सी यानी बी बटा सी है 10/11। हमें निकालना क्या है देन सी अनुपात ए। सी अनुपात ए पूछ रखा है। देखो भाई हम ए बटा सी कैसे निकाल सकते हैं? ये है ए बटा बी। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं बी बाई सी से, तो आप देखो बी से बी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा भाई? ए बाई सी बचेगा। समझ में आया नहीं आया? फिर इस अनुपात को हमें पलट देंगे। तो यहां से ए बाई सी निकाल रहा हूं मैं। ए बटा बी, ए बटा बी कितना है भाई 4/6 गुणा में कितना हो जाएगा भाई 10/11। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब देखो 10 दूनी 20 और 11 तिया 33। ये आया हमारे पास ए अपॉन सी। हमें क्या चाहिए? ये आया हमारे पास ए रेशियो सी 20/33। लेकिन इसका उल्टा पूछ रखा है, सी रेशियो ए पूछ रखा है, तो हो जाएगा 33/20। ऑप्शन में दोनों आंसर मिलेंगे भाई, यहां पर ध्यान रखना है। देखो ऑप्शन में 20/33 भी है और 33/20 भी है। तो यहां पर देखना है हमें सी अनुपात ए पूछ रखा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा भाई। समझ में आया? आपको एलसीएम लेने की, कब्जा मेथड की यहां पर कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा आपने दिमाग से काम लेना है कि ए बाई सी निकालना है। तो ए बाई सी के लिए हमने क्या किया है भाई, जो ए अनुपात बी दे रखा था यानी ए बटा बी, मल्टीप्लाई कर दी उसकी किससे? बी बाई सी से। तो आप ये देखो यहां से हम जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो बी तो ऑटोमेटिकली रूप से कैंसिल हो जाता है। तो बी कैंसिल हो जाता है तो क्या बचता है? ए बाई सी बचता है। ए बाई सी का मतलब क्या हो गया? ए अनुपात सी। लेकिन क्वेश्चन में भी थोड़ा सा चालाकी कर रखी है एग्जामिनर ने। क्या पूछ रखा है? सी अनुपात ए पूछ रखा है। तो हमारे पास ए अनुपात सी आया था 20/33। लेकिन हमने यहां ध्यान रखना है कि पहले सी को लिखना है, तो 33/20 हो जाएगा भाई। इसलिए आंसर नंबर ए बी राइट हो गया भाई इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ए बी 2/3 है। ए बाई बी 2/3 है, तो इसका मतलब 2/3 है भाई ये। उसके बाद है बी बाई सी, बी अनुपात सी यानी बी बाई सी कितना है भाई 5/7 यानी 5/7 था भाई। अब हमें क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले सी ए इसमें ज्ञात करना है। देखो यहां देखो सी ए, लेकिन मैं ए बाई सी ज्ञात कर रहा हूं। उसके लिए क्या करूंगा मैं? ए बाई बी को मल्टीप्लाई करूंगा बी बाई सी से, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा ना, वहीं बचेगा। तो ये हो गया 2/3 मल्टीप्लाई में हो गया 5/7। 5 दूनी 10 और 7 तिया 21। मेरे पास आ गया ए अनुपात सी आ गया। वो कितना आ गया भाई 10/21। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रखा है सी रेशियो ए, तो हो जाएगा 21/10। 21/10 ऑप्शन नंबर ए 20 का राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बाई बी। ए बाई बी कितना है भाई 2/3 और सी बटा डी, सी बटा डी है ये, वो हमारे पास 5A/3B, 5A/3B। तो ये पूछ रहा है 2C/5D की वैल्यू क्या होगी? 2C/5D की वैल्यू पूछ रहा है भाई। यहां से ध्यान क्या रखना है हमें
2C और 5D, CD चाहिए हमें। CD क्या है, सबसे पहले CD को फाइंड कर लो ना। CD क्या है यहाँ पर, 5/3 A/B, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं मल्टीप्लाई में AB। तो CD यहां से आ जाएगा 5/3 और ये AB हो गया 2/3, 2/3, 5 दूनी 10 और 3 तिया 9। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2C कितना है 10, 5D कितना है 9। अब कैंसिल हो रहा है भाई कहीं से, 10 दूनी 20, 9 5 45, 5 से कैंसिल भी हो रहा था भाई, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और बटा 9, यानी 4/9। और यहां से कैंसिल करो तो 5 चौका 20, 5 नीमा 45। ऑप्शन नंबर ए 20 का राइट आंसर सॉरी भाई, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूं मैं इस क्वेश्चन को आपको। क्या था भाई, A/B की वैल्यू थी, यानी A/B था, वो कितना था 2/3। C/D यानी C/D था 5A3B। सबसे पहले मैं C/D को कंप्लीट सोल्व कर लेता हूं। तो C/D क्या हो जाएगा, यहां से 5/3, इसको लिख लिया मैंने A/B। 5/3 A/B कितनी है 2/3 है भाई। 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, ये हो गया 10/9। वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, 2C/5D की। तो इसको लिख सकता हूं 2/5 गुणा में C/D, और C/D हमने ज्ञात किया अभी अभी 10/9। तो 2/5 गुणा में 10/9, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और बटे में 9, यानी हमारे रेशियो आ गया फाइनल 4/9। कितना आ गया भाई, 4/9 आ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ABCD 93,100 रुपए की संपत्ति साझा करते हैं, यानी कि ABCD के पास कुल रुपए कितने हैं भाई, उन्होंने साझेदार के रूप में 93,100 रुपए हैं। AB कितना है 1 2, BC कितना है 3 4, CD कितना है 5 6। तो C का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें इनके अनुपात फाइंड करना पड़ेगा। तो AB का रेशियो कितना है भाई, AB का रेशियो है 1 2। फिर क्या है BC का कितना है भाई, BC का है 3/4। तो मैं यहां पर C लिख लेता हूं और यहां पर लिख लेता हूं मैं D। ठीक है, इनमें रेशियो का साइन लगा देता हूं मैं यहां पर। BC 1 2, यहां पर 1, यहां पर 2। फिर क्या है CD 5 6, यहां पर लिख लिया 5 और यहां पर लिख लिया 6। अब देखो भाई, यहां पर खाली स्थान है तो एक बगल वाला कब्जा करेगा, यहां पर 2, यहां पर भी सिर्फ और सिर्फ क्या आ सकता है 2, यहां पर बगल वाला 1, यहां पर 2, यहां पर भी 5 क्योंकि बगल में इसके 5 है, यहां पर भी 5। कल बताया था भाई ये कब्जा मेथड होता है, सबसे आसान ट्रिक होती है। अब देखो 5 की 1 से मल्टीप्लाई की 5, फिर 5, ये हो गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 दूनी 20, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। ये आ गया हमारे पास 5 10 20 24, 5 10 20 और 24। एक बार फिर से देखते हैं, यहां पर 2 2, ये हो गया 5 और 2 और 1 3 और 2 2 4, 5 दूनी 10 दूनी 20, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। इवन का देखो कुल क्या कहता है कि C का हिस्सा, अकेले C का हिस्सा पूछ रहा है भाई। C का अनुपात कितना है 20, और टोटल कितना जोड़ बन रहा है इनका 24 20 10 और 5, 5 और 4 9, 2 और 2 4 1 5, ये बन गया भाई 59। तो अब देखो 93 और 100, 93 और ये हो गया 100, मल्टीप्लाई C का हिस्सा 20 और बटे में 59, 59। यहां देखो भाई मैंने यहां छोटी सी मिस्टेक हो गई, क्या होगी कि जो CD था ना,
5-6 था, लेकिन BC 3-4 था। BC मैंने 3-4 नहीं लिखा। एक बार मैं इसको इरेज करता हूं यहां से, 1 मिनट के लिए भाई। अब देखो एक बार, पूरी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है भाई, एक छोटी सी मिस्टेक से। यहां पर लिख दिया A, यहां B, यहां C, और यहां लिख दिया भाई D। ABC और ये लिख दिया D। अब 1:B है 1:2, तो यहां लिख दिया 1:2। और BC 3-4, B और C 3-4, और CD 5-6 है भाई, 5 और 6। यहां पर 2 ने कब्जा किया, बगल में इसके 2 है, इसने भी यहां पर 2, यहां पर 4, और यहां पर आ गया 3, क्योंकि इसके बगल में 3 था भाई। यही मिस्टेक हुई भाई, यहां पर भी 1 2 लिख दिया था, यहां पर 5 और यहां पर भी 5 भाई। अब देखो 5 तिया 15, 5 तिये 15 दूनी 30, 4 5 20, 20 दूनी 40, 6 चौका 24 दूनी 48। ये आ गया भाई हमारे पास 15 30 40 और 48 का रेशियो आ गया हमारे पास। अब देखो सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा कितना है भाई, ये ABC 40 है भाई, कितना है 40। इस क्वेश्चन को हम 1 सेकंड में वैसे ही सोल्व कर सकते हैं भाई। देखो यहां से मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा और मैं आपको पूरा करके भी दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको पूरा करके दिखाता हूं मैं। इनका अनुपातिक जोड़ कितना होगा, 15 30 40 और 48। ये हो गया 70 और 40 110, और 15 और 8 23, 133। कितना आ गया भाई इनका जोड़, 133। अब हमारे पास राशि कितनी है, 9300, गुणा में सी का हिस्सा कितना है 40, और बटे कितना हो गया भाई 133। 133 सत्ते 931 होते हैं भाई, और 7 चौका 28, यानी सी का हिस्सा हमारे पास आ गया 28,000। ऑप्शन नंबर ए बी। आपको यहीं से अप्रोच लगानी थी भाई। देखो किस प्रकार से, सी का रेशियो कितना आया 40, 40 मतलब 1 0 तो इसमें सबकी कैंसिल हो जाएगी भाई, ये 0 तो सबकी कैंसिल हो रही है। फिर तुम्हें क्या करना था, जो ये 900 यहां से 2 0 कर दो, चाहे 2 0 कैंसिल करोगे तो यहां पर बचेगा 931, और 931 होता है 7 का मल्टीपल। किसका मल्टीपल होता है भाई 7 का। ये ऐसे पता नहीं चलेगा, इसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है भाई, ये किसका मल्टीपल है। उसके लिए मैंने पहले से ही क्लासेस डाल रखी है नंबर सिस्टम में, 5 या 6 क्लास हैं, वो आप देख लोगे एक बार तो डिजिबिलिटी रूल आपको एक झटके में याद हो जाएंगे भाई। तो 7 का सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल क्या है 28 है भाई, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वैसे मैंने आपको लॉन्ग मेथड जो कब्जा मेथड था ये बता दिया भाई। आगे क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित धनराशि है भाई, जो ए बी सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए बी के हिस्सों को अनुपात 3:1, बी सी के हिस्से का अनुपात 5:3, और सी डी के हिस्से का अनुपात 5:3 है भाई। यदि बी और डी के हिस्से के बीच का अंतर 1280 है, तो ए और सी के हिस्सों का अंतर ज्ञात कीजिए। यहां पर ए है, बी है, सी है, और डी है भाई। जो ए बी का रेशियो का है वो है 3:1, उसके बाद बी और सी है 5:3, और उसके बाद सी और डी है 5:3। यहां पर कब्जा मेथड से 1, यहां पर भी 1, यहां 3, यहां 5, यहां 5, यहां 5 भाई। पापा 25 25 तिया 75, पापा 25, 5 तिया 15, 3 तिया 9। ये इनका रेशियो का अनुपात आ गया भाई, समझ में आया। अब इस लाइन को इग्नोर कर दो भाई, तुम्हें देखो मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, इस लाइन को इग्नोर करो,
अब देखो मैन क्या है, ए और सी के हिस्सों का अंतर बताना है भाई। ए और सी, ए कितना है 75, सी कितना है 15, इनमें अंतर कितना है भाई 60 का अंतर है। यानी कि कंफर्म बात यह है कि इनका अंतर अगर 60 का है तो इनका जो आंसर आएगा ना भाई, आंसर आएगा वो 60 का मल्टीपल होगा, 101% होगा भाई। अब ऑप्शन में सबसे पहले ट्राई यही करो कि कोई हमें 60 का मल्टीपल मिले। पूरा क्वेश्चन अगर आप निकालने बैठोगे तो बहुत ज्यादा देर लगेगी। 60 का मल्टीपल कौन कौन सा है भाई, 60 का मल्टीपल में इसकी एक जीरो कट जाएगी भाई। 640 60 का मल्टीपल है, नहीं है। क्यों नहीं है, देखो मैं 60 से चेक नहीं कर रहा इसको, 60 का एक जीरो इसकी कैंसिल कर दी तो नीचे बच गया 6। 6 के मल्टीपल के लिए कोई संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी, ये 3 से नहीं होनी। 6 4 10 अंकों आ जोड़ 3 से नहीं हो रहा, 6 5 11 ये 3 से विभाजित नहीं हो रही, और ये 4 3 से विभाजित नहीं हो रहा, 8 4 12 ये 3 से हो रही है। एक जीरो तो इसकी कट की 60 के नीचे किया तो 6 से देखने हैं, 2 से 6 से, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगर इसको कंप्लीट पूरा करना है आपको सोल्व, तो देखो यदि बी और डी के हिस्से का अंतर 1280 है, बी और डी, ये बी का और ये डी का है, तो 25 माइनस 9 वो कितना आ गया भाई 16। यानी 16 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 1280 दे रखी है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1280 बटे 16, 16 आठे कितने होते हैं भाई, 8 छिक्का 48, 8 4 12 128, ये आ गया 80। एक की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू 80 के बराबर आ गई, और सी की वैल्यू है कितनी, सी की वैल्यू कितनी है भाई 15, कितनी है भाई 15। अब ए और सी के बीच में अंतर कितना आया था 60 आया था भाई, 15 इसकी वैल्यू थी, 75 इसकी वैल्यू थी, तो अंतर कितना आया था 60। हमें 60 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो 80 गुणा में 60, 8 छिका 48 और 2 जीरो। समझ में आया नहीं आया भाई, ये था इसका लॉन्ग मेथड। लेकिन हमें लॉन्ग तक नहीं जाना है भाई, लॉन्ग से अवॉइड होना है, क्योंकि हमें ऑप्शन इस प्रकार से सेट करता है एग्जामिनर की, उसमें आंसर मिलता है, वो हमसे इतनी मेहनत नहीं करवाना चाहता जितनी हम सोच रहे हैं। यहां से मैंने क्या किया, इस लाइन को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, सिर्फ इस लाइन को टच किया कि ए और सी के हिस्से का अंतर कितना है, तो ए का हिस्सा 75 था और सी का हिस्सा 15 था भाई, कितना था 15। उसके बाद मैंने क्या किया 75 माइनस 15 यानी कि 60। इसका मतलब क्या हो गया कि देखो इसकी भी जो इनका अंतरा, इनका यूनिट की वैल्यू है, उसकी गुणा किससे हो रही है 60 से हो रही है ना। किसी भी संख्या की गुणा अगर किसी संख्या से हो रही है, मान लीजिए 3 की गुणा हम के से करेंगे, तो जो आंसर आएगा ना वो 3 का मल्टीपल होगा, कंफर्म है। अगर 60 से मैं 80 गुणा कर रहा हूं तो ये 60 का ही मल्टीपल होगा और 80 का ही मल्टीपल होगा, लेकिन 80 का तो हमें पता नहीं था, बाद में फाइंड किया है तो हमें पता चल गया कि 60 का मल्टीपल होगा। एक जीरो मैंने सबकी कैंसिल कर दी, इसका मतलब 6 के मल्टीपल होंगे। 6 के मल्टीपल के लिए 2 और 3 दोनों से विभाजित होने चाहिए। जो हमने डिजिबिलिटी स्टार्ट की थी उसमें मैंने काफी डीपली चीज बताई हुई है। तो ये 6 4 10 3 से विभाजित नहीं हो रहा, 6 5 11 ये 3 से नहीं हो रहा, 4 भी नहीं हो रहा, सिर्फ यही ऑप्शन है भाई। तो 3 से विभाजित नहीं हो रहा तो 6 से भी नहीं होगा, तो यही ऑप्शन था डी जो हमें यहां तक पहुंचा रहा था। अगला क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित धनराशि ए बी सी डी इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि इन हिस्सों का अनुपात ए बी बी सी और सी डी इतना है। यदि बी डी के हिस्सों के बीच का अंतर इतना है तो कुल धनराशि का योग कितना होगा। यह क्वेश्चन भाई मैं आपके लिए छोड़ता हूं, जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा सबसे पहले उसका वीडियो में नाम अनाउंस किया जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में राजेश राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 2 4 9 है, 2 4 9 है। यदि राजेश ने लिखित परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए तो राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंक क्या हैं। भाई देखो कौन कौन है, एक तो राजेश है, मैं यहां लिख लेता हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। फिर क्या है, राकेश है और रमेश है। इनका अनुपात क्या दे रखा है 2 अनुपात 4 अनुपात 9 है भाई। यदि राजेश ने परीक्षा में 30 अंक लिए, राजेश ने 30 अंक लिए भाई, तो 30 अंक लिए तो एक की वैल्यू 30 है तो 2 है इसका अनुपात, तो इसने अंक कितने लिए 60। 30 से इसकी गुणा करेंगे तो 30 भाई
30 थी इसकी वैल्यू, तो 2 की वैल्यू 60 है। 2 की वैल्यू कितनी है? 60। 30 लिए इसने। इस प्रकार से समझो तुम कि इसने 30 अंक प्राप्त किए हैं। तो सॉरी भाई, 2 की वैल्यू कितनी है? 30 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। 1 की वैल्यू कितनी होगी भाई? 15। ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी भी, ध्यान रखना। ये 15 चौके 60 और 15 छिक्का 90, यानी इसने तो, राकेश ने तो 60 अंक लिए और रमेश ने 90 अंक लिए। तो कौन सा है? 60 और 90, कोई ऑप्शन है क्या? 60 और 90 का, ये 60 है, ये 135 है भाई। कहाँ मिस्टेक हो गई भाई इसमें? 1 मिनट के लिए फिर से मैं एक बार चेक करता हूं इसको। 15 आई वैल्यू, 15 चौका 60 और अच्छा अच्छा, ये 90 कहां से लिया है भाई? 15 छिक्का कर दिया मैंने, 15 निम्मा करना था। ये 9 है ना भाई इसकी वैल्यू, यहां से मिस्टेक हो गई भाई। ये 15 निम्मा, 15 निम्मा कितना होता है भाई? 135। तो ये हो गया 60 और 135, ऑप्शन है सी। एक बार दोबारा फिर देख लो भाई इस क्वेश्चन को। क्या था? राजेश, राकेश और रमेश था, इनका अनुपात दे रखा था। इसने बोला कि राजेश ने परीक्षा में 30 अंक लिए, तो इसका रेशियो था 2। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी थी भाई? 30 थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 30/2, यानी कितनी होगी भाई? 15। समझ में आया? तभी तो ये 15 दूनी 30 हुआ। समझ में आ गया क्या? ये 15 दूनी 30 इसी प्रकार तो हुआ है। तो ये हो जाएगा 15 गुणा में 4 60, और ये हो जाएगा 15 गुणा में 9 135, यानी 60 और 135, ऑप्शन है सी। ऐसे और वीडियो देखने के लिए मैथमेटिकल योगी को सब्सक्राइब करें। कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देना ही हमारी ही प्राथमिकता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद भाई।